हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज। तो आज है बृहस्पतिवार का दिन, इसलिए पीला पीला कुछ कपड़ा पहना हुआ है। और कपड़े तो आजकल बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब धूप निकली नहीं रही है। तो बस किसी तरह ये यहाँ पर कपड़े ऐसे ही डाल देते हैं, थोड़े बहुत पंखे चला देते हैं, वरना कपड़े तो बिल्कुल गीले ही रहते हैं हर समय। और आज एक और दिक्कत हो गया कि मेरे यहाँ टंकी में पानी ख़त्म हो गया। आज सुबह पानी आया नहीं और शाम को मैंने इसलिए नहीं जलाया कि सुबह चला देती हूँ तो थोड़ा गरम गरम पानी आता है, लेकिन वो भी आज नहीं हो पाया। आज सुबह पानी ही नहीं आया, तो बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई और पानी बिल्कुल नहीं है। तो बस खाना भी ऐसे बनेगा कि जिसमें पानी की कम से कम ज़रूरत हो। तो चावल उबाल लिया है और थोड़ा बस फ्राई करूँगी। और सुबह तो रात की बाटी बची हुई थी, तो वही नाश्ता हो गया। बच्चे लोगों ने भी अपना खा लिया, बटर और पराठा और सब्जी मिला करके। सब्जी चोखा रात का बचा था, तो फिलहाल ये था रात का। और अब बना रही हूँ फ्राइड चावल, फिर रात में देखूंगी क्या बनाना है। तो बना दिया फ्राई चावल और शान अपना ले गए, क्योंकि शान को तो फ्राइड चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो तुरंत ले गए खाने के लिए। और उनको शायद आज एकेडमी भी ले जाना है। तो अभी देखती हूँ, मौसम इतना बुरा है, लेकिन बच्चों को अगर आपने किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन करा दिया ना, तो फिर वो आफत कर देंगे। तो वैसे भी विंटर वेकेशन के बाद, मतलब अभी विंटर की बहुत दिनों से छुट्टियाँ चल रही थी, तो आज एकेडमी खुली है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ठंड तो बहुत है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पानी बरसा है कल परसों में, फील्ड कैसे सूखी हो गई, लेकिन बच्चों के आगे तो कुछ नहीं चलता। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। बोले ना है कि बनवा दिया आओ तो हम लोग घर आ गए शान को लेकर के। 1 घंटे पहले ही एकेडमी बंद हो गई और इतनी ठंड थी, इतनी बारिश की हालत ख़राब हो गई। आज तो गाड़ी ही नहीं चल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिलहाल अब घर आ गए हैं। अब थोड़ा, और आज लग रहा है आग जलाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी इतनी बारिश हो रही है कि कोयला भी नहीं ला सकते। तो शुरू हो गया है शाम के डिनर की तैयारी। और आज इतनी ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि बिल्कुल हाथ पैर मतलब बहुत ठंडे हो रहे हैं। तो आज तो फिर से मैंने चूल्हा ही जलाया है, लेकिन आज बन रहा है मेरे यहाँ अंडे की करी। तो बच्चे क्योंकि कह रहे थे कि अंडा बनाइए मम्मी। पहले मैंने आलू गोभी काट लिया था और सोचा था बजरे की रोटी बनाऊंगी आलू गोभी के साथ, लेकिन बच्चे लोग अंडा खाने का बना लिए थे। तो मैंने कहा चलो अब बच्चों की ही बात करें, मतलब अब अंडा बनाते हैं। और अब आज सब्जी अंदर बनेगी, कि मैं तो नहीं खाती अंडा, मम्मी भी नहीं खाती। तो सब्जी अंदर बनेगी और बच्चों के लिए अंडा करी बाहर बना रही हूँ। तो बस तैयारी हो रही है। और मैंने बॉयल्ड अंडे मंगवा लिए हैं बाहर से। तो ये देखिए,
ठीक है, इसमें डाल दियो। कढ़ाई देखो मम्मी बिल्कुल ये बैठा हुआ है, सोच रहा है कि मेरे लिए अंडा छीला जा रहा है, क्योंकि बट रोज आप गलत फैमिली हैं सर। क्योंकि इसका लिए रोज अंडा रोटी बनती है, तो ये बैठा हुआ है बड़े आराम से कि मेरे लिए अंडा छिल रहा है, उसके बाद मुझे खाना मिलेगा। लेकिन आज अंडा, चलो जल्दी जल्दी करो। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, और ये वाली कढ़ाई नॉनवेज की थी, लेकिन ये लग रहा है फट गई है बीच से, इसमें छेद हो गया है। तो आज अब मैंने ये वाली कढ़ाई इन लोगों को दे दी, और आज इसी में अंडा करी बनाऊंगी। हाँ, उसमें छेद है, मसाला बन जाएगा। दाल शानू तू पलटा नहीं लाए, तुम लाया? कहाँ लाए हो? हाँ, वही वॉशिंग मशीन के ऊपर धुले हो? नहीं, वो नहीं धुला। अरे यार, एक एक सामान नहीं धुलते। जैसे जैसे छीलते जाओगे ना। मम्मी देखो, 5 डाले और 5 बाद में डालेंगे। टेंशन ना लो, लेना पड़ता है। पकड़ जाते, मतलब स्क्वीज हो जाता है। मम्मी इसमें भी निकाल लो कुछ। नहीं, ठीक है, गंदी प्लेट। इसके अंदर देखो जियोक होता है, वो बड़ा मस्त होता है। अंडे की करेंगे। जला मत देना। और आज तो चूल्हा मैंने खुद अपनी मर्जी से जलाया था, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही थी, तो मुझे लगा कि बस चूल्हा जला के उसके पास बैठ जाऊं। फिलहाल चूल्हा जलाने का काम शान ने किया था, मैं तो बस बैठ गई थी। फिर जब चूल्हा जल गया तो मैं यहीं पर बैठ गई, और पहले बनने जा रही थी गोभी और आलू मटर की सब्जी चूल्हे पे। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं कैसे प्लानिंग हुई कि शान ने कहा मम्मी अंडा करी बना दीजिए। तो क्योंकि वो अपने लिए अंडा मंगवा रहा था, आजकल अंडे कच्चे मंगवा देती हूँ और बच्चे फिर ऑमलेट खा लेते हैं, तो फिर उसने कहा कि मम्मी अंडा बना दीजिए करी। तो बस फिर उस पर सहमति हो गई, तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, अंडा करी तुम लोग की बना देते हो। फिलहाल मैं अंडा नहीं खाती, ना मम्मी खाती है। तो जो मसाला पीसा था पहले इन लोगों का अंडा करी बनाया, और फिर उसके बाद मैंने अपनी गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और आज मेरे पास लकड़ी नहीं थी, और छत पे मैं गई नहीं लकड़ी, वरना वहाँ जाती तो कुछ ना कुछ मिल ही जाती। तो आज सिर्फ कंडी में ही खाना बन रहा था, तो कंडी में खाना थोड़ा सा, मतलब कि कंडी में एक लकड़ी लगा दूँ तो आँच लगातार बनी रहती है, तो इसलिए कंडी बार बार बुझ रही थी, फिर जल रही थी। फिलहाल ये मसाला तैयार हो गया, और उसमें मैंने अब अंडे डाल दिए। और शान को तो बहुत मतलब मज़ा आता है ऐसे कुकिंग करने में, तो वो लगातार मुझसे छीनता रहता है कि लाइए मैं बनाऊँ, लाओ मैं बनाऊँ। और बेबो को कोई इंटरेस्ट नहीं, बेबो तो आराम से बैठी रहती हैं चुपचाप से, वो किसी काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। तो वो बैठी हुई थी। मैं अंडा डाल दिया है, और अब इसको थोड़ी देर और फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर रस्सा लगाऊँगी, और फिर गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी। अभी सब्जी नहीं बनी है, तो सब्जी भी बनानी है, देखते हैं वो क्या। तो अभी पहले ये अंडा बना दूँ। हट, पीछे हट थोड़ा। बच्चे लोग अपना अंडा करी और रोटी खाने लगे थे, और रोटी मम्मी अंदर आज सेक दी थी, क्योंकि मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैं फिर आलू गोभी की सब्ज़ी चूल्हे पे बना रही थी, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं चूल्हे के पास ही खाना बना रही थी। तो बस ये आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई थी, और उसके बाद और सिर्फ मैंने और मम्मी ने ही ये सब्जी खाई थी। तन्मय के पापा ने भी एक अंडे से रोटियां खा ली थी, उन्हें भूख लगी थी। बस इसके बाद फिर हम लोग के रात का डिनर हो गया था। और अब फाइनली मैं अपना खाना लेके आई हूँ, और यहाँ बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से बस दौड़ना भागना, आजकल दिन में भी लेटना नहीं होता, इसलिए बस यहीं बेड पे बैठ के खाना खाऊंगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा वहाँ पे सिक गिलना है, उसके बाद फिर सोना है।